हेलो एवरीवन, आज हम एक और नए विषय पर बात करेंगे कि स्क्विंट सर्जरी कैसे की जाती है। क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि स्क्विंट सर्जरी कितनी मुश्किल होती है, कितना टाइम लगता है, या स्क्विंट सर्जरी से किसी तरह की नज़र पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता। अब ये समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें आई का स्ट्रक्चर समझना। अगर हमें वो समझ आता है और कैसे सर्जरी की जाती है, हमें अच्छे से समझ आएगा कि किसी तरह का नज़र पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम आँख के अंदर एंटर नहीं करते हैं। अगर हम आँख के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले बाहर एक कॉर्निया की लेयर होती है, फिर यहाँ पर आइरिस जो हमें ब्राउन सा पोर्शन दिखता है आँख का, जो आँख को रंग प्रोवाइड करता है। उसके पीछे आँख का लेंस होता है, ये हमारे आईलिड्स है जिसके पीछे हमारी आँख मूव करती है, और ये आँख पीछे ऐसे कनेक्ट होके यहाँ पर ऑप्टिक नर्व, जिससे हमारी, जैसे अगर कैमरा समझे आँख को, तो विजन पीछे रिले होती है। और आँख के सरफेस के बाहर ये मसल्स होते हैं जो आँख को घुमाने का काम करते हैं। तो ये आँख का मोटा मोटा स्ट्रक्चर है कि आँख कैसे दिखती है। अगर हम इसी चीज़ को मॉडल के रूप में देखें तो ये आँख का बाहर का स्ट्रक्चर है, ये आँख सारी बाहर है, और ये मसल्स आँख की सरफेस पे हैं। अगर ये आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आँख की सरफेस पे हैं। अब आँख की जो मसल्स हैं, अगर हम वो देखते हैं, अगर ये हम आँख को ऐसे काट के क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, ये आँख का बीच का स्ट्रक्चर है, और ये आँख की मसल्स हैं जो बाहर की तरफ अटैच होती हैं। अब ये 4 रेक्टाई होती हैं और 2 ओब्लिक मसल जो अलग अलग डायरेक्शन में आँख को मूव करते हैं। ये आँख की सरफेस पे होते हैं, मतलब हम आँख के अंदर किसी भी टाइम एंटर नहीं करते हैं। जो मसल है, कोई आँख को अंदर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, कोई बाहर की तरफ सर्जरी करते हैं, तो हम आँख के अंदर इस कारण से बिल्कुल भी एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि हम आँख की सरफेस पे ही जो मसल्स हैं उन्हीं को डील करते हैं। उसी से हम स्क्विंट को जितना भी करेक्शन करना है वो प्लान करते हैं। अगर हमने आँख अंदर की तरफ है तो जो आँख को अंदर की तरफ जो मसल मोड़ती है उसको हम वीक करते हैं। तो वीक करने में हम जो ये मसल है वो अगर आगे अटैच हो रहा है उसको हम पीछे कर देते हैं, तो उससे आँख की जो वो मसल है वीक हो जाती है, और उससे स्क्विंट को हम करेक्ट करते हैं। ऐसे किसी भी तरह का स्क्विंट हो, उसी हिसाब से हम मसल को आगे पीछे करके या छोटी लेंथ करके टाइट करते हैं, जिससे हम स्क्विंट को करेक्ट करते हैं। तो इस मॉडल से या इस डायग्राम से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आँख के अंदर हम किसी तरह से भी एंटर नहीं कर रहे हैं, और किसी तरह से विजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। और इस सर्जरी में रफली 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, जिसमें हम विजन पे किसी तरह को कोई इफेक्ट नहीं डालते। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपको समझ आई होगी, और आप और लोगों से भी इसको शेयर करें। थैंक यू।